क्वेश्चन में इन्होंने आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया, बताया कि आपका x जो है वो हमेशा पॉजिटिव है, वो पास करता है, इसका जो सॉल्यूशन है वो इस पॉइंट से पास करता है। तो अब क्या पूछ रहा है, सॉल्यूशन कर्व के बारे में पूछ रहा है कि वो इस कर्व को इंटरसेक्ट कितने पॉइंट्स पे करता है, या इस कर्व को इंटरसेक्ट करता है कि नहीं करता है, ये सारे क्वेश्चंस। तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियस है ना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और फिर हम देखेंगे कि इन सब कर्व से वो इंटरसेक्ट करता है नहीं करता है, राइट। तो चलिए फोकस करते हैं इस पे। जैसे ही आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिला, सबसे पहले आप क्या सोचते हो कि वेरिएबल सेपरेबल है कि नहीं है, नहीं है। होमोजेनस है कि नहीं है, नहीं है। लीनियर है कि नहीं है, देख रहे हैं आप, लीनियर भी नहीं है, ना y में लीनियर है ना x में लीनियर है। तो ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, तो हम ट्राई करते हैं कि उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं क्या। तो चलिए इस पे काम करते हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि x और y मेरा जो है इंटैंगल्ड है, तो हम ट्राई करते हैं फैक्टराइज करके एक्स वाई को अलग कर पाए अगर, तो यहाँ पे लग रहा है कि कर सकते हैं, तो चलिए करते हैं। x के टर्म्स को हम एक साथ ले लेते हैं, 4x + 4 ये एक साथ ले लिया, और ये जो y को फंसाया है इन्होंने उसको अलग कर लेते हैं ना, y कॉमन ले लेते हैं और x + 2 आ गया, ठीक है। अब ये आपका dy/dx, ओके, वाई स्क्वायर को चाहो तो आप दूसरे साइड ले जाओ, ये आ गया। अब आपको दिख रहा है ये क्या है, आपका x + 2 होल स्क्वायर है, राइट। तो ये आ गया x + 2 होल स्क्वायर, ओके, प्लस y टाइम्स x + 2 dy/dx इज दिस। नेक्स्ट आप x + 2 को कॉमन ले लेते हो, आप x + 2 को कॉमन ले लो तो क्या आता है, बचता है आपके पास, यहाँ पर आपके पास बचता है x + 2 + y dy/dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब आप कई तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, हम ट्राई करते हैं कि इसको dy/dx के फॉर्म में ऐसा लिखते हैं, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय x + 2 एंड देन x + 2 + y। अब हम सोचते हैं कि भाई ये अगर मेरा 2 नहीं होता तो ये होमोजेनस हो जाता है ना, अगर मेरा ये 2 नहीं होता, यहाँ पे x होता, यहाँ पे x + y होता, तो ऊपर हमें दिख रहा है डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है और नीचे भी डिग्री 2 का पॉलिनोमियल होता, करेक्ट। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मान लीजिए x + 2 को कोई दूसरा वेरिएबल, आप बोल दो कि x + 2 इज सम t, ठीक है। तो इससे dy/dx में क्या फ़र्क पड़ा, यहाँ पे dx/dy निकालना ज़्यादा इजी है, तो dx/dy लिख लेते हैं। dx/dy सेम एज dt/dy, तो यहाँ पर हम चेंज कर लेते हैं, है ना, dy/dx की जगह पे हम क्या लिखेंगे, dy/dt, है ना। तो अब आपका इक्वेशन जो है y और t में आ जाता है, y और यहाँ पे t आ गया, t + y। अब आपने होमोजेनस बना दिया, और जब आपको पता चलता है कि आपका इक्वेशन जो ये जो है होमोजेनस है, तो आप क्या करते हो, एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन जिसमें हम करते हैं y = v × t। ये सब ट्रिक्स हैं डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के, राइट। तो y = vt, तो dy/dt क्या आता है आपके पास, dy/dt आ जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगाइए, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये आ गया। अब हम यहाँ पे चुपचाप रख देते हैं dy/dt को, तो v + t dv/dt इज इक्वल टू, अब वाई स्क्वायर की जगह क्या आया, वी स्क्वायर टी स्क्वायर, वी और टी में चाहिए हमें, तो यहाँ तो टी ही है, टी प्लस वाई की जगह क्या रखोगे आप, वी टी। अब देख लो क्या होगा, टी स्क्वायर नीचे, यहाँ से टी कॉमन ले लो, टी स्क्वायर नीचे टी स्क्वायर ऊपर, आपके पास बचा वी स्क्वायर अपॉन 1 + वी, राइट। थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन, अब आप करोगे टी टाइम्स dv/dt इज इक्वल टू, इस वी को हम दूसरे साइड लगे, ओके। तो सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप चाहो तो सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हो। तो ये आ गया आपके पास वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 + वी, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या हुआ, वेरिएबल सेपरेट हो गए, है ना। अब आपको सॉल्व करना इजी हो गया। वेरिएबल कैसे सेपरेट हुए, देखिए यहाँ पर दिस इज इक्वल टू दिस, तो 1 + v अपॉन v dv इज इक्वल टू, यहाँ पे एक माइनस साइन है, ठीक है, माइनस इधर ही रखते हैं, माइनस dt अपॉन टी, ठीक है। इंटीग्रेट कर दें, एक स्टेप और कर लेते हैं, इंटीग्रेट करने से पहले इसको हम लिख देते हैं 1/v + 1 dv। अब हम इंटीग्रेट करते हैं, ओके, माइनस इंटीग्रेशन dt/t। बताइए क्या आता है आपके पास इंटीग्रेशन, यहाँ से शुरू करते हैं, ओके। इंटीग्रेशन आपका पास आ जाएगा log v + v इज इक्वल टू
माइनस लॉग ऑफ टी प्लस सी। सी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पता है मेरा कर्व जो है 1,3 से पास हो रहा है, दिया है इन्होंने। बट उससे पहले हम v की वैल्यू रख दें, तो v क्या है आपके पास, यहाँ से देखिए, v इज y बाई टी, ओके, एंड व्हाट इज योर t, t इज योर x प्लस टू ना, आपने सब्स्टिट्यूशन किया, या आपका t इज x प्लस टू। तो चलिए रखते हैं, log ऑफ v की जगह आपने लिखा y अपॉन x प्लस टू प्लस y अपॉन x प्लस टू इज इक्वल टू माइनस लॉग t की जगह x प्लस टू प्लस सी। ओके, अब आराम से आप निकालिए c की वैल्यू, ये प्लग इन कर दीजिए, ये पॉइंट प्लग इन करते हैं 1,3। तो करिए, y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 1 है, 1 प्लस 2 इज 3, लॉग 1 कितना होता है 0, यहाँ पे क्या है 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस लॉग 3 प्लस सी। ठीक है, तो ये तो चला गया 0 बिकॉज लॉग 1 इज 0। तो c की वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, c की वैल्यू आ गई आपके पास 1 प्लस लॉग 3, राइट, 1 प्लस लॉग 3। अब चाहिए तो आप वन को भी लॉग में लिखना चाहें अगर आप चाहें तो, अदरवाइज वैसे भी रख सकते हैं। log 3e आ गया आपके पास c की वैल्यू। अब यहाँ पर रखे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन में अपना सोल्यूशन लिखते हैं। सो सारे लॉग को इकट्ठा कर लेते हैं ना, log y अपॉन एक्स प्लस टू, इस लॉग को भी हम दूसरे साइड ले जाते हैं, प्लस log x प्लस टू, c को भी उससे माइनस सी, सो माइनस 3e इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस टू, माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस टू। ठीक है, अब सब लॉग को कंबाइन कर लो, क्या आता है आपके पास, सब लॉग को आपने कंबाइन किया, लॉग ऑफ y अपॉन एक्स प्लस टू टाइम्स एक्स प्लस टू, माइनस है ना तो डिवाइड करना है 3e, ओके, इज इक्वल टू माइनस वाई। मेजर काम होने वाला है क्योंकि आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, ये खत्म हो गया। अब लॉग एक्सपोनेंशियल ले लें दोनों साइड, सो आपके पास आ गया y अपॉन 3e इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस टू। दिस इज योर सोल्यूशन। अब इसको इस सोल्यूशन से काम कर सकते हैं, अगर आपको e टू द पावर नेगेटिव एक्सपोनेंशियल पसंद नहीं है तो आप इसको पॉजिटिव भी कर सकते हैं ना, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू, इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए 3e अपॉन वाई, ओके, जैसे भी आपका मन हो। ये सोल्यूशन आ गया आपके पास। चलिए हम लोग इससे ही काम कर लेते हैं। अब इनका क्वेश्चन का आंसर हमें करना चालू करना है कि इंटरसेक्स, पहले वाला कि मेरा सोल्यूशन कर्व क्या आया, e टू द पावर y अपॉन एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 3e अपॉन वाई। ए में ये क्या पूछ रहे हैं, एक क्वेश्चन में कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू कर्व के बारे में पूछ रहा है। देखते हैं ये इस कर्व से इंटरसेक्ट करता है कि नहीं। y की जगह एक्स प्लस टू रख के देखिए, e to the power x plus 2 upon x plus 2, that is e to the power 1 is equal to 3e upon x plus 2। तो ये तो बहुत सिंपल इक्वेशन आ गई, आपका e कैंसिल हो गया और आया x plus 2 is 3। लीनियर इक्वेशन है, x की केवल एक वैल्यू आ रही है 1, ओके, और x की ये वैल्यू आप वापस से रखेंगे तो y की वैल्यू केवल एक आएगी विच इज 3, ओके। तो आपके पास आ गया कि इंटरसेक्ट्स एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट, ये सही हो गया और 2 पॉइंट्स वाली बात गलत हो गई। अब दूसरा देखिए, इस कर्व के बारे में पूछ रहा है, x प्लस टू होल स्क्वेयर, ठीक है, बी वाले भी देख लीजिए, y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू होल स्क्वेयर को इंटरसेक्ट करता है कि नहीं। ठीक है, फिर से यहाँ रखें तो क्या आता है आपके पास, y की जगह आपने x प्लस टू होल स्क्वायर लिखा तो आ जाए e टू द पावर एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 3e अपॉन एक्स प्लस टू होल स्क्वायर। अब इसमें क्या है कि ये ऊपर वाले की तरह सिंपल लीनियर इक्वेशन नहीं है, और आप देख रहे हो कि इधर आपका रैशनल फंक्शन है, इधर आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और ध्यान देने वाली ये बात है कि आपका x जो है पॉजिटिव के लिए केवल आपको सोल्यूशन ढूंढना है। तो हम क्या करते हैं, जब भी ऐसा आता है ना, दोनों हेट्रोजेनस होते हैं, तो हम ग्राफ का सहारा लेते हैं। ठीक है, तो चलिए ग्राफ बना के देखें, इसका ग्राफ बताइए, 3e अपॉन एक्स प्लस टू होल स्क्वेयर, बेसिकली 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर, राइट, 1 अपॉन एक्स होल स्क्वेयर का ग्राफ माइनस टू पे शिफ्टेड है, माइनस टू पे शिफ्टेड है, तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ऐसा, ये वाला ग्राफ। और 3e से मल्टीप्लाइड है, कोई बात नहीं, वर्टिकली वो स्ट्रेच हो जाता है बट दिखता ऐसा ही है ना। और अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ये पॉइंट और निकाल लीजिए, 0 x 0 रखिए, क्या आता है 3e अपॉन 4,
3e/4 की वैल्यू क्या होती है? अप्रॉक्सीमेटली 2, है ना? अराउंड 2 लिख लो, ये वैल्यू अराउंड 2 है। अब इसको बताइए, ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका ग्राफ तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, है ना? -2 पे शिफ्टेड है, ये पॉइंट -2 है, यहाँ पे एक्सिस शिफ्टेड है, इसको ये 1 पे क्रॉस करता है, ओके? तो ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसा आ गया, ठीक है? अब देखिए, अगर आपको डाउट है कि ये इसके नीचे तो नहीं आ रहा, तो ये वैल्यू और निकाल लीजिए आप, ओके? ये वैल्यू x is 0 पे ई स्क्वायर अराउंड 7.5, ओके? तो ये आ गया, तो देख रहे हैं, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव वैल्यूज के लिए, ओके? नेगेटिव के लिए कर रहे हैं, आई डोंट केयर बिकॉज x इज पॉजिटिव, ओके? सो दे डू नॉट इंटरसेक्ट, सो ये बात गलत हो गई, इंटरसेक्ट्स, ओके? एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइंस आपको तीसरे पर भी काम करना है कि डज नॉट इंटरसेक्ट दिस, ओके? तो यहाँ पर फंक्शन थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है डी में, तो बट उसको बात करते हैं, ओके? फिर से हम अपने सॉल्यूशन कर्व में रखते हैं y की जगह x+3 होल स्क्वायर। सो डी में इस कर्व की बात करनी है हमको, तो हम लिखते हैं x+3 होल स्क्वायर अपॉन, थोड़ा लेंदी हो गया क्वेश्चन, समझ के करिएगा, इतना लिखना नहीं पड़ेगा, 3e अपॉन x+3 होल स्क्वायर, ठीक है? अब इसका कर्व तो आपको अगेन पता है, सेम है ना? -3 पे शिफ्टेड है, चाहो तो मैं ऊपर ड्रॉ कर देती हूँ, सेम कर्व है, -3 पे शिफ्टेड है ना? ऐसा, ये कर्व आपका ऐसा दिख रहा है, इस टाइप का, करेक्ट? ओके, यहाँ पे भी वैल्यू अगर चाहिए तो निकाल लो, 0 पे 3e/9, एक से भी छोटा है ना? अराउंड इक्वल टू 1 है ये पॉइंट। अब चलिए इसको देखते हैं, अब ये ड्रॉ करना तो बड़ा मुश्किल है ना? x+3 होल स्क्वायर अपॉन x+2, तो देख लेते हैं कि किस वैल्यू से हमेशा बड़ा होगा। फिर से पॉजिटिव x की बात करेंगे, है ना? नेगेटिव में थोड़ा सा चीजें और ट्रिकी हो जाएंगी। x+3 होल स्क्वायर अपॉन, केवल पावर की बात कर लेते हैं पहले, ये, ठीक है? तो इसको हम ट्राई करते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, 3 की जगह हम 2+1 होल स्क्वायर लिख लेते हैं अपॉन x+2। तो आप अब x+2 को यहाँ से रेस्क्यू करिए, x+2 होल स्क्वायर +1 +2 टाइम्स x+2 अपॉन x+2, सही है? अब क्या है आपके पास, ओके? इसको देखिए, डिवाइड करेंगे तो हमारा पास आ जाएगा x+2 +1 अपॉन x+2 +2, दैट इज द की। ये जो भी नंबर है ये ई स्क्वायर से बड़ा ही है, देख रहे हैं? और आप जोड़ रहे हो उसमें, ओके? ई स्क्वायर से बड़ा ही है, ई स्क्वायर मतलब कि यहाँ पर कोई 7.5 अराउंड, ओके? जो भी पॉजिटिव के लिए फंक्शन वैल्यू है वो ई स्क्वायर से ऊपर ही है, इसका मतलब अगेन इस कर्व को वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो ये तो सही हो गया, बोल रहा है कि डज नॉट इंटरसेक्ट। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए,